नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी को लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने। पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की कहानी। मित्रों, ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरफ फिसल चुका था। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को लकड़हारे की एक कथा सुनाते हुए कहा कि एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को वह नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, बिल्कुल खाने के लिए है। आप यहाँ बैठिए, उधर दूर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा साग भी था। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया, शांत होकर कहा कि मैं अमुक स्थान का राजा हूँ और मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काट कर उनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए? जंगल में पेड़ कम बचे थे। वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। राजा ने सेवकों को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता का वचन दिया था। एक दिन उसने प्राण मेरे बचाए थे, तो बोला कि ठीक है, उस लकड़हारे को मेरे समीप लेके आओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब लकड़ी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब जीविका का मेरे पास कुछ साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ, कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उससे सूचना दे दी गई। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि उसे लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कोई भवन तथा महल बनवा लिया होगा, खाने पीने की अच्छी सुविधा कर ली होगी, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस चंदन वन की ओर गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु कोई वन वहां था ही नहीं, ना कोई चंदन का वृक्ष बाकी था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, यह वन कहाँ गया जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर तो नहीं है? तुम मुझे कहीं गलत स्थान पर तो नहीं ले आए? मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर देखा। छानबीन करके बोले, महाराज, जंगल तो यही था, इसी स्थान पर था। तो राजा ने कहा, फिर वह कहाँ गया? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उसके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा बहुत निराश, उदास और विचारमग्न दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे लकड़हारे, तो चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, लेकिन अब ये पेड़ बहुत ही कम बचे हैं, थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। तो राजा ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, लेकिन शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि अरे हो भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, कोयला जलाकर बेचने के लिए नहीं थी। लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी? चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता कि चंदन क्या होता है। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और उसको बाजार में लेकर जाओ। हाँ, कोयला मत बनाना लेकिन इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है,
और लकड़हारा है गवार। तो उसने पूछा कि इसका क्या लोगे? लकड़हारा ने कहा कि तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा कि 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि शायद लकड़हारा जानता है कि ये चंदन की लकड़ी और मैं इसे कम रुपए दे रहा हूँ। तब उसने कहा कि चलो ठीक है, 2 रुपये ले लेना। लकड़हारे को और आश्चर्य हुआ। उसने कहा, 2 रुपये? दुकानदार ने घबरा कर कहा कि अरे ये तो वास्तविक कीमत शायद जानता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो 4 रुपये ले लेना। लकड़हारा आश्चर्य से फिर चिल्लाया, क्या 4 रुपये? कुछ ही दूरी पर एक और दुकानदार था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उस लकड़हारे को पुकार कर कहा कि ये लकड़हारे इधर आ, मैं तुझे उस लकड़ी के 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, दहाड़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया है। महात्मा बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा कि आपको लकड़हारे की स्थिति पर, उसकी मूर्खता पर करुणा आ सकती है, दया आ सकती है, किंतु सुनो, हम सब भी उस लकड़हारे की माफिक हैं। उस लकड़हारे की भांति हम सही चीज़ों का मोल नहीं पता कर पाते। हमारे पास में जो होता है हम उसकी कीमत नहीं आंक सकते, नहीं आंक पाते और दुखों में घिरे रहते हैं। जबकि हमें जो मिला होता है, प्रकृति हमें जो प्रदत्त करती है, हमें जो धरती से जो दान मिला है, ईश्वर ने हमें जो स्वस्थ शरीर दिया है, उसके माध्यम से हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, सुख का वातावरण बना सकते हैं। लेकिन अज्ञानता की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। हमारे गुणों को हम खुद नहीं जान पाते। जैसे लकड़हारा उस लकड़ी के गुणों को नहीं जान पाया, वैसा ही आम इंसान भी कभी कभार अपने खुद के गुणों को नहीं जान पाता और दुखी रहता है।